उसको बाइकआउट किया है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में सबसे अहम एक बात यह है कि जो कुछ 26 जनवरी को हुआ उसके बाद जो हालात बने उस पर एक बहुत बड़ा सवाल अब यह खड़ा हो गया है कि क्या जो किसानों की तहरीक थी वो अब उस पर लगाम लग जाएगा, क्या किसानों की तहरीक नाकाम हो गई। और इसी को लेकर अब बहस व मुबाहसे हो रहे हैं और बहुत कम वक्त रह गया है जब पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होने वाला है। और कांग्रेस के तर्जुमान ने, कांग्रेस के बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहा है कि 16 सियासी जमातों का उनको हिमायत मिली है इस बात को लेकर कि जो बजट सेशन के शुरू में या कि सदर जमहूरिया का जो ज्वाइंट सेशन से खिताब होता है तो कांग्रेस समेत 16 पार्टियां इस खिताब का बायकॉट करेंगी। इसकी भी वजह यही है कि किसानों की तहरीक और जिस तरह से ये नए 3 बिलों को कानून में बदला गया, ये अहम मुद्दा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहां से एक नया बाब शुरू होगा सियासी जमातों का पार्लियामेंट के अंदर। और दूसरी अहम बात उससे यह है कि जिस तरह खबरें आ रही हैं कि यूपी हुकूमत ने यूपी पुलिस को यह हिदायत दी है कि जहां कहीं भी यूपी की सरहद के अंदर अगर कोई एहतजाज या धरना चल रहा है तो डीएम को यह हिदायत है कि वो जल्द से जल्द उसे खाली करा दे। अगर पीसफुल कोई प्रोटेस्ट है तो उसे दबाव के साथ जबरदस्ती खाली कराने के पीछे वजह क्या हो सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि यह आईनी हक है कि आप किसी मुद्दे पर प्रोटेस्ट करें, अपनी राय रखें। हां, यह जरूर है कि अगर उन्होंने कोई क्योस पैदा किया हो, किसान तंजीम वो कहना है कि जो क्योस पैदा किया है उसके खिलाफ हम हैं, बल्कि उसे खुद हम पकड़ कर पुलिस के हवाले करेंगे। आज खास तौर से इसी पर हमारी गुफ्तगू होगी कि क्या किसान लीडरों को, बड़े लीडरों को जिस तरह से लुकआउट नोटिस दी गई है, क्या उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या ये जो आंदोलन चल रहा है, तहरीक चल रही है, इसकी रफ्तार कम पड़ेगी और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले 4 अहम खबरें। तो ये 4 अहम खबरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली खबर यह है कि जमाते इस्लामी हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दे रखी है कि मीडिया का जो रोल रहा है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, या बल्कि ये कह लें कि अनबायस्ड नहीं था बल्कि बायस्ड था। खास तौर से जिस तरह से कोरोना के मामले पर तबलीगी जमात को लेकर रिपोर्टिंग हुई है, ये जमात इस्लामी हिंद की एक अर्जी से सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आज उस मामले पर तीसरी मर्तबा समाअत हुई। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील को, जो मरकजी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्हें बहुत फटकार लगाई है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी जब सरकार की तरफ से एक बहुत ही यानी जूनियर लेवल के एक एम्प्लॉय के जरिए या जूनियर लेवल के एक अफसर के जरिए एफिडेविट दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल उठाया है कि जिस तरह से किसी आंदोलन के वक्त, तहरीक के वक्त इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे मवाद, ऐसे कंटेंट जो टेलीविजन चैनलों पर चलते हैं जिससे माहौल खराब हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए हुकूमत के पास क्या स्टेप्स हैं, क्या कदम उठा सकती है हुकूमत। बहरहाल इसकी मामले की सुनवाई फिर आगे होनी है 3 हफ्तों के बाद। तो ये एक अहम सवाल था। तबलीगी जमात पर रिपोर्टिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार को फटकार लगाई है। दूसरी अहम खबर है कि जो वजीर दाखिला है अमित शाह, उन्होंने पुलिस वालों से जो जख्मी हुए थे 26 जनवरी को जगह जगह प्रोटेस्ट के दौरान जो झड़पें हुई थी, उसमें अमित शाह ने जाकर उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और तमाम पुलिस वालों से उन्होंने बातचीत की है और उस दिन के हालात को भी इस तरह से सुनने की कोशिश की है। तीसरी अहम खबर राहुल गांधी के ताल्लुक से है, जो इन दिनों अभी जनूबी हिंदुस्तान के दौरे पर है। वायनाड में राहुल गांधी ने यह बात कही कि जो नए ज़रई कवानीन हैं वो जो है किसानों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और जाहिर है कि अगर किसानों के हालात खराब होते हैं तो इसका सीधा असर मुल्क के तमाम शहरियों पर पड़ेगा, खास तौर से जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास उन पर पड़ेगा। राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर तमाम किसान ये समझ जाते, ये जान जाते कि ज़रई कवानीन कितने नुकसानदेह हैं, तो पूरा मुल्क एहतजाज कर रहा होता। नाज़रीन, कांग्रेस शुरू से लगातार निशाने पर लेती रही है मरकज़ी हुकूमत के इस नए कानून को। चौथी खबर है
कश्मीर से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर में जो चिल्ला कलां का जो दौर होता है वो लगातार जारी है और सर्दी का सितम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बल्कि कुछ इस तरह से सर्दी का सितम है कि 3 दहाइयों का रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि वो जो है वो बना है, वो खत्म हो चुका है। श्रीनगर शहर में गुज़िश्ता शब कम से कम दर्जा हरारत -5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सियाती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -13.4 डिग्री 4 डिग्री से दर्ज किया गया है। शदीद सर्दी की वजह से मामूल की जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। तो इस तरह से ये जो है रवा बरस सर्दी ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये 4 अहम खबरें। झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा, तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कांग्रेस पार्टी के अगर आप शुरू से लेकर के उनके नेताओं के बयान देखिए, उनको एक राजनीति करने का अवसर मिले। लेकिन 16 राजनीतिक दलों में कल का माननीय राष्ट्रपति का जो भाषण है उसको बाइकआउट किया। तो हम आज इस खास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि किसानों का जो ये आंदोलन, ये जो तहरीक थी, वो कितनी हक बजानिब थी या नहीं थी। क्या वाकई किसानों की इस तंजीम में, इस जत्थेबंदी में कुछ ऐसे लोग थे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, और क्या किसान तंजीमों से जुड़े तमाम बड़े लीडरों को इसकी जानकारी थी या नहीं थी। सवाल हर तरफ से है। किसान के बड़े लीडर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एक साजिश के तहत इस तहरीक को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका जो एहतजाज है, उनका मुजाहरा जारी रहेगा। वहीं ये भी खबरें मिल रही हैं कि यूपी हुकूमत ने यूपी बॉर्डर से जुड़े तमाम रास्तों को लेकर डीएम को ये खासतौर से गाजियाबाद में ये हिदायत दी है कि वो तमाम ऐसे प्रोटेस्टर्स को जो जहां कहीं धरना दे रहे हैं उन्हें खाली कराए। खबर ये भी सुनने मिली है कि आज ही ये हिदायत पुलिस को मिली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे इस धरने का क्या होगा और हुकूमत किस तरह के कदम और उठाएगी। कई बड़े लीडरों को लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ सर्व किया गया है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अजय सहरावत बीजेपी के तर्जुमान हैं, आलोक वर्मा किसान लीडर हैं और संजय चोकर तर्जुमान है कांग्रेस के। मैं चाहूंगा कि 1-1 मिनट में पहले आप तीनों इस पूरे हालात पर अपनी राय रखें। शुरुआत करते हैं अजय सहरावत से, तर्जुमान बीजेपी। 1 मिनट जी। अजय सहरावत साहब को मेरी आवाज शायद नहीं मिल पा रही है, वापस आते हैं। संजय चोकर हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान कांग्रेस। इस पूरे हालात पे जो 26 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद अब तक के जो हालात हैं, उस पर आपकी राय क्या है? 1 मिनट। गलत हुआ, इस तरह की हिंसा, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद अगर आप देखें जिस तरह से सरकार का जो रोल रहा, उन्होंने किसान नेताओं पे केस दर्ज किए और किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बात निकल के आई, तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लोगों ने ये प्लांटेड एक लोगों को लगा के ये सब कुछ किया था। और ये कोई इसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि कोई ये सरकार की, जब किसानों ने इनसे बात करी, रूट की बात करी, सब कुछ सहमति से, पुलिस की सहमति से हुआ था। और आप देखिए कितना एक तरह से कमजोरी, किस तरीके से ये डील सरकार ने दी। लाल किले पे लोग चढ़ गए और जो व्यक्ति लाल किले पे गया है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं संदेश लोगों का जाता है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, बीजेपी ने जानबूझ के कराया और इसको किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार इसको रोकने में नाकाम हुई, मुझे लगता है अमित शाह होम मिनिस्टर है, ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए, ठीक है, आपका वक्त पूरा हुआ है। संजय चोकर कांग्रेस के तर्जुमान है, उनका सीधा कहना है कि ये जो है हुकूमत की तरफ से की गई एक साजिश का हिस्सा है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अजय सहरावत बीजेपी के तर्जुमान है। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद से लेकर अब तक के हालात पर आप क्या जवाब देंगे संजय चोकर को, और आपका आपकी राय क्या है? संजय चोकर जी, मैं आपको एक बात कहूंगा, थोड़ी सी शर्म और धिक्कार जिंदगी में अगर बाकी है ना, तो कम से कम ना आप प्रवक्ता बनना छोड़। आप कह रहे हैं सरकार ने किया है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात। कल जो लाल किले पर हुआ,
आपके पास आईबी रिपोर्ट भी आ गई ना, आपके पास पुलिस की रिपोर्ट भी आ गई। एक मिनट अभी इनकी बात पहले सुन लेते हैं चोकर जी, एक मिनट इनकी बात सुन लेते हैं, फिर रिएक्शन दीजिएगा प्लीज। सहरावत साहब बोलिए। जी जी, आपके पास आईबी रिपोर्ट भी आ गई होगी, आपके राहुल गांधी जी ने बताया होगा वो आदमी भाजपा का है। थोड़ी शर्म कीजिए, कल किस तरह से हुजूम ने दिल्ली को बुरी तरह से तोड़ा, बैरिकेड तोड़े, पुलिस के साथ मारपीट की, 350 से ज्यादा पुलिस वाले एडमिट है। क्या राहुल गांधी देखने गए उनको? नहीं देखने गए। क्यों? क्योंकि भड़काया हुआ कांग्रेस का है, आया हुआ कांग्रेस का है। कांग्रेस ने अंदर घुस के किसान आंदोलन को बरगलाया है, झूठ बोला है। और कल जो ये तमाशा और ये हुजूम जो 26 जनवरी के दिन जो हमारा ऐतिहासिक दिन होता है, जिस दिन पूरे दुनिया की निगाह भारत पर होती है, आपने इस देश को शर्मसार किया है, शर्मसार। आज सारी दुनिया पर थू थू कर रही है। अगर आपको लगता है ना अरे शर्मसार तो आप लोगों ने किया है, विपक्ष चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। जो 2-4 सीटें आ रही ना वो भी चली जाएंगी, मैं बता रहा हूं। कम से कम अपने अंदर गैरत रखो, अपने अंदर सम्मान रखो, देशभक्ति रखो। ये गद्दारों वाली हरकतें मत करो। अपना ध्यान रखिए। झूठ बोलकर तुम बरगलाते हो और उसके बाद आके तुम ईट बैठ पे बोलते हो भाजपा वाले हैं। कल जो तुम्हारे चढ़े होते भाजपा वाले हैं, किस बिहार पे बोल रहे हो? कौन? सहरावत जी और मैं तमाम लीडरों से कहूंगा कि मुझे कृपया ऑडियो म्यूट करने पर मजबूर ना करें। मैं तमाम से गुजारिश करूंगा अपनी बात पूरी ताकत से रखें, लेकिन अल्फाज का चुनाव बराए करम अच्छा करें। आपको जानकारी नहीं है, ये किसान नेताओं ने बोला है, ये किसान नेताओं ने आरोप लगाया आप लोगों पे। आपको जानकारी नहीं है, आप चैनल पे आ जाते हैं, आप हमें क्या सिखाएंगे? देखिए अपनी बात शालीनता के साथ रखिए, तहजीब के दायरे में रखिए। जितने तथ्य हैं, जितने आपके पास लॉजिक है, जितने डेटा है, सब रखिए तहजीब के साथ। जी बिल्कुल रखेंगे। अब मैं एक मिनट आलोक वर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। आलोक वर्मा जी, आपने 26 जनवरी और उसके बाद के हालात पर बोलना है। आपने सुना सहरावत जी ने क्या कहा, आपने सुना संजय कोचर ने क्या कहा, आपका क्या कहना है? 1 मिनट इस बीच में गुजारिश करूंगा कोई ना बोले, सुने 1 मिनट, फिर बाद में क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। आलोक जी। देखिए, हम आपको बताएं कि ये जो लाल किले की घटना ये हुई है, ये हम लोगों के द्वारा नहीं की गई। आपने इसमें देखा होगा, ना पे वहां पे राकेश टिकैत जी हैं, ना पे वहां पे कोई आपको जिम्मेदार कोई पदाधिकारी दिख रहा है। देखो, ऐसा है कि ये घटना कहीं ना कहीं जिन लोगों ने की है, हम उसकी निंदा करते हैं और सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी इस पे काम किया है या जिन लोगों ने ऐसा काम किया, उन पे कार्रवाई करें। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि हालांकि इसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध रही, क्योंकि देर रात में हमें जो चार्ट दिया गया और जो टाइम बताया गया, उस टाइम से हम लोगों का टाइम 11 बजे का था। हम लोग निकले यहां से 12-12:30 बजे, लेकिन 12:30 बजे से पहले कौन से ऐसे लोग थे जो वहां पे घुस गए और कौन से ऐसे लोग थे जो लाल किले पे चले गए, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो हमारा तय रूट था उस पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। और आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद भी पुलिस का कोई वहां पर जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। हम लोगों ने पूरा मोर्चा संभाला और बहुत ही शांति प्रिय ढंग से भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा, जिसको कह सकते हैं, तीनों बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर के किसानों ने अपने तय रूट पर ही गए और वहां से वापस वो 5 से 6 बजे अपने धरने पर फिर से आ गए। ये कौन लोग थे जो लाल किले पर गए जिन्होंने ऐसा कृत्य किया? देखिए, ये कौन लोग थे जो लाल किले पर गए जिन्होंने ऐसा कृत्य किया, ऐसे काम को अंजाम दिया? 1 मिनट आपका भी पूरा हो चुका है, मैं अब फ्री करता हूं आपको। जिनके सवाल पर, जिनके जवाब पर एतराज है, आप एतराज कर सकते हैं। जी शुरुआत करते हैं, सहरावत जी बोलिए। जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने पहली बात तो सरकार ने पिछले 60 दिन के ड्यूरेशन में बड़े अच्छे से किसानों की बात सुनी। एक कम्युनिकेशन का दौर चल रहा था, बातचीत उधर से और बातचीत इधर से। और मुझे लगता है डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा रूल होता है कि बातचीत से किसी समस्या का हल निकलता है। फाइनल डे तक 26 जनवरी तक भी सरकार ने भी मना किया। 11 दौर की बातचीत हुई, हल निकला नहीं सहरावत जी। बहुत होता है 11 दौर। सर फिर आप मुझे पूरी बात नहीं कहने देंगे। जी बोलिए। हर हल की तरफ सरकार ने आने की कोशिश करी। 26 जनवरी की परेड के लिए उनको कहा गया था कि भैया इट्स नेशनल रिपब्लिक डे, ये हमारा नहीं, आपका नहीं, किसानों का, सबका होता है, आप इसके दिन ऐसी हरकत मत करिए। लेकिन चढ़ूनी जो किसान नेता बनते हैं, टिकैत जिनकी भाषा इतनी अभद्र और इतनी भड़काऊ रहती है, उन लोगों ने मिलकर प्लानिंग करी। पुलिस ने इस बात की स्वीकृति भी दी कि चलिए जय जवान जय किसान आप बोलते हैं, आप कहते हैं किसान, और आप उनको इस नजर से मत देखिए। पुलिस ने अलाउ कर दिया। पुलिस ने 3 रूट दिए। क्या ये ट्रैक्टर उस 3 रूटों पर से गए? नहीं। आप सबने वो तमाशा देखा
हर मीडिया चैनल ने वो तमाशा लेकिन देखा। अभी जो आलोक हर वर्मा जी आदमी ने बोला, जो तमाशा किसान देखा। लीडर हैं, कि तो जो रूट तय था पुलिस के साथ छोड़कर- बातचीत में, उस रूट पर बैरिकेडिंग थी। नहीं 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 नहीं, देखिए, आलोक जी सुनिए, जवाब दीजिए। सुनिए, अब मैं ये बात कह देना चाहता हूं, क्या नांगलोई के रूट पर बैरिकेडिंग थी? नांगलोई के रूट पर आने को किसने कहा था इनको? इनका रास्ता तो औचंदी से होकर निकलना था। सिंगू बॉर्डर से इनको ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए बवाना से होकर निकलना था। बताइए, उसके बाद रिंग रोड पर चढ़ने की क्या जरूरत? आलोक जी, क्या आपकी बात झूठी है? अभी आपने कहा है। भाई नहीं नहीं नहीं, देखिए झूठी झूठ नहीं बोल है, रहे ऐसा हैं, है कि बरगला रहे ये हैं जो इसको। है ये किसानों वो को भी भाषा बरगला रहे हैं और बोलेगी, सबको उसको बरगला रहे हैं। बताया गया। अरे भाई बरकरार, अरे क्या बात भाई, अगर हम इतने बड़े समुदाय को भड़का सकते तो आप समझा लो, फिर तो मैं आपसे कहूंगा कि आप समझा लो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फेल हो, आप नहीं समझा पा रहे हो। अगर हम भड़काने का काम अच्छा कर रहे हैं तो आप समझाने का काम अच्छा कर लो। देख लिया कितने अन्नदाता हो कल आप लोग? कल देखा हम लोगों ने सबने। अरे भाई पूरा तमाशा हमारा नहीं देखा, तमाशा आपका था, पूरी प्लानिंग था। सुनिए, आपकी हिम्मत ये तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस के जवानों का। सुन लीजिए, ये तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस के जवानों का, जिन्होंने किसानों के साथ मिलकर आपके एक आयोजित दंगे को बहुत ही नष्टोनाबूद कर दिया, उसको खत्म कर दिया। नहीं तो आपकी सोच तो बहुत लंबी थी। आपने हमारे तय पे क्यों बॉर्डर खड़ा कर दिया? आपने दिल्ली जाने वाले रास्ते को क्यों खोल रखा था? बताओ। अरे दिल्ली जाने वाले रास्तों को क्यों? मालिक तो जनता आपको नहीं करेगी। भाजपा को छोड़ करके किसी भी कल पूरे भाजपा को छोड़ करके किसी भी वर्ग को चूना नहीं लग रहा है। ये दर्द सारा आपको ही है। सुन लीजिए, गृह मंत्री जी अगर जवानों से मिल सकते हैं तो किसानों से भी मिलना चाहिए। देश का हर एक नागरिक गृह मंत्री जी के लिए इसी प्रकार का नागरिक है। सर थोड़ी शर्म पानी है ना, इस कैमरे के पैनल को छोड़कर चले जाइए और उठकर अपने घर चले जाइए। जो हुजूम कल आप लोगों ने इकट्ठा करके जो तमाशा पूरी दुनिया को 26 जनवरी का काला धब्बा जो निकल किसानों के थ्रू आपने चलाइए ना, वो दीपक सिद्धू कौन था? होना चाहिए। वो दीपक सिद्धू कौन था? वो दीपक सिद्धू कौन था? अरे भाई बताओ शेरावत जी, दीपक सिद्धू कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्तेदार है? वो कौन सा दीपक सिद्धू? झंडा लगाने वाले आदमी का नाम युवराज सिंह है, जो पंजाब से है। संजय चोकर जी से के पास आता हूं। संजय चोकर जी, अब आपकी बारी है। जिन बातों पे आपको लगता है कि बीजेपी के जो लीडर बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं और आपकी बात सही है, तो क्या जवाब है आपके पास? जी जितना दबाओगे उतना बढ़ेगा। संजय चोकर जी, जितना दबाओ। आवाज आ रही है? जी ऐसा देखिए, अजय शेरावत जी की पूरी बात हमने सुनी जी। और मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे थे, ये जो बात हमने कही है ये किसान नेताओं ने ये बात कही है। और दूसरी बात ये देखिए, पिछले 2 महीने से किसान नेता लगातार आंदोलित थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे। राकेश टिकैत पिछले 2 महीने से सरकार ने बात नहीं सुनी, जो आपकी पार्टी और होती जो थी, ये सब या कुछ हुआ ये सरकार की सहमति से हुआ था। रूट सरकार ने बनाए थे, पुलिस ने बनाए थे, तो रूट पर जो भी चीजें हुई और जो किसान नेताओं ने भी आरोप सर, मैं भवाना गांव का रहने वाला हूं। संधू जो है नेताओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये पूरा देश जानता है, पूरा पंजाब जानता है उसके बारे में। तो ये कोई छुपा हुआ नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो भी चीजें हुई वो गलत हुई, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। हमारा सिर्फ कांग्रेस का स्टैंड ये है कि ये तीनों काले कानून वापस ले सरकार, इस तरह की चीजें आगे से ना हो। जो लोग इसमें शामिल थे उनको सजा मिले, उनको पकड़ा जाए, उनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई ये नहीं कर पाए। और दूसरी मेरा कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती। अजय जी बड़ी आसानी से कह सकते हैं या कांग्रेस पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि 2 महीने से सरकार किस चीज में बिजी है। 2 महीने से सरकार किसानों की बात सुनने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से कल हुआ, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को सीआईडी की पूरी रिपोर्ट सरकार के पास थी और मुझे लगता है अमित शाह जी इसमें फेल हुए हैं। उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। उनका पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार इस तरह से फेल हुई है सरकार। तो ये सारा नजारा, सारी चीजें, पूरा तांडव पूरे देश देख रहा है। बहुत शर्मसार हुआ इस घटना से और ये इसका पूरा कहीं ना कहीं जिम्मेवार पूरी तरीके से सरकार है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को विराम देना चाहता हूं, थोड़ी देर। कुछ इस मामले से जुड़े अलग अलग पार्टियों के, यानी बीजेपी के भी हैं या कांग्रेस के भी हैं, किसानों के भी हैं, उनका जरा बयान सुनते हैं प्लीज, थोड़ी देर।
झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? भाई पुलिस ने क्यों जाने दिया वहाँ पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था, हिंसा का क्या मतलब था वहाँ पे? भाई कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे? उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। पूरा संगठन को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, पूरे किसान को बर्बाद कर दिया देश के। तो ये किसकी कितनी बड़ी साजिश थी? अरे नोटिस भी पढ़ेंगे, क्या है उसे देखेंगे, उसमें भी क्या है नोटिस में। उसमें तो तीन दिन का वो मांगे आके क्या क्या चीज है उसका जवाब दे दो, तो जवाब दे देंगे उसका। हमने ये कहा कि जो रूट इन्होंने दिए उस पर बैरिकेटिंग करी, तो कटघरे में यहाँ का प्रशासन भी है। मतलब जो रूट देख के, जो लिखित में हमारे पास में रूट है, हमने उसकी पूरी फोटोग्राफी करवाई है और पूरा पुलिस प्रशासन ने उस रूट को बंधक बनाया और दिल्ली जाने वाले रूट को फ्री छोड़ा। ये किसान ट्रैक्टर रैली की बात सरकार से बैठ के सरकार की इजाजत लेने का बात किया, सत्तारूढ़ पार्टी से इजाजत लेने का बाद, और वो भी 26 जनवरी जिस दिन सारे दिल्ली कानून व्यवस्था की चौकस इंतजाम रहना चाहिए, जहां 26 जनवरी की समारोह पालन हो रहे हैं, हुआ कुछ किसानों ने, चुनिंदा किसानों ने तोड़ फोड़ के चले गए रेड फोर्ट तक। यह किसका गलती थी? अगर कोई सचमुच कोई पाकिस्तानी आतंकवादी अगर पहुंच जाए तो क्या होते। लेकिन जो कुछ भी इन दंगाई प्रवृत्ति के जो ये आंदोलनकारी हैं, इन्होंने जो कुछ किया वो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अगर आप शुरू से लेकर के उनके नेताओं के बयान देखिए तो वो प्रवोक कर रहे थे कि इस तरह की घटनाएं घटें और ताकि उनको एक राजनीति करने का अवसर मिले। राज्यसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन 16 राजनीतिक दलों उनकी तरफ से हम आज स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं, जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में कल का माननीय राष्ट्रपति का जो भाषण है सेंट्रल हॉल में, उसको बाइकआउट किया। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस सरकार ने पिछले 2 महीने से ज़्यादा जिस तरह से किसानों की एजिटेशन और किसानों की जो मांगें थी, जो सरकार ने पार्लियामेंट में बिल लाए थे, जिसमें विपक्ष चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, उनकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती ये बिल पास किए थे। चलिए, तो अब सवाल सबसे अहम यह है कि पार्लियामेंट में जो होना है वो होगा, तो क्या यह समझा जाए कि किसानों की लड़ाई सड़क से अब सीधे पार्लियामेंट में चली जाएगी? दूसरा अहम सवाल यह भी है कि जिस तरह कांग्रेस पर बार बार यह इल्जाम लग रहा है, कांग्रेस किस तरह मुंह छुपाएगी? अभी भी गुलाम नबी आजाद को भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा है कि 16 पार्टियों ने लिखकर उन्हें यह सहमति दी है कि पार्लियामेंट में सिर्फ इसलिए इसका बायकॉट किया जाए सदर जमहूरियत खिताब का, चूंकि ये जो ज़रिए कवान को लेकर तमाम किस्सा चल रहा है, ये एक बड़ी वजह बता रही है। संजय चोकर साहब, मेरे पास वक्त कम रह गया, 1 मिनट आपको दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई कांग्रेस किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रही है, अपनी सियासी रोटी सेक रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, किसान अपना आंदोलन खुद चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया है और कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों की बात उठा रही है सिर्फ, और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है बार बार कि पिछले 2 महीने से किसान सड़कों पे बैठा हुआ, उनकी बात सुनिए, उनकी जो उनकी दिक्कतें हैं, जो एमएसपी की बात है या तीनों कानून वापस लेने की बात को सुना जाए, कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में है। और मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि क्या ये सरकार कैसी गूंगी बहरी सरकार है कि इनको 30 दिन से किसान सड़कों पे बैठा इनको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या इनको 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, वो दिखाई नहीं दे रही? क्यों प्रधानमंत्री, क्यों ये बीजेपी के नेता चुप हैं? सिर्फ बार बार
तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, उसको प्रोलॉन्ग किए जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से सरकार फेल तो हुई देश है। क्या और कांग्रेस की नजर से देख रहा है इस पूरे मामले को, या फिर क्या देश बीजेपी की नजर से इस मामले को देख रहा है, या फिर देश का कुछ अपना भी नजरिया है? क्योंकि देश में हर तरह के लोग, उसमें किसान भी हैं, उसमें छोटे व्यापारी भी हैं, उसमें उससे भी छोटे लोग हैं, उसमें उससे बड़े व्यापारी भी हैं, ताजिर भी हैं। मैं आपके पास आता हूं शेरावत साहब, 1 मिनट आपके पास है इस पूरे मामले पर, अब आप क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर किसानों को कोई दिक्कत थी तो सरकार उसको सुनने के लिए तैयार थी। वार्ताओं को दौर चला, बातचीत के जरिए हल निकलता। 1.5 साल का समय भी सरकार ने दे दिया था कि हम 1.5 साल तक इस कानूनों को रोक रहे हैं, और तब तक आप हमसे बातचीत करते। अगर कोई समझदार किसान नेता होता और समझदारी से अगर वो लोग, किसानों के एरोगेंस की वजह से वो लोग वहां 60 दिन से बैठे हैं, ना कि सरकार के बुरे व्यवहार की वजह से। सरकार ने कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। 26 जनवरी का दिन इन लोगों ने जानबूझकर तय करा। क्यों? ताकि उस दिन पूरा दुनिया हमें देखेगा, तो क्यों ना हम दुनिया के सामने इस देश के नाम को बदनाम करें। और ये जो जाके झंडा फहराने का काम, दिल्ली में आके तोड़फोड़ करने का काम, पुलिस पर डंडे बरसाने का काम, तलवारें चलाने का काम, इसलिए देश की छवि खराब की, जैसा आप कह रहे हैं। आलोक वर्मा, फाइनल कमेंट। सर ये मुझे लगता है किसान आंदोलन के नाम पर जो कल हुजूम इकट्ठा करके पूरे आंदोलन को जो बर्बाद किया है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस जिम्मेदार रहेगी। आलोक वर्मा जी। देखिए वसंत साहब, ऐसा है कि ये आंदोलन सरकार के द्वारा जो है, इसको पहले ही सरकार दबाना चाहती थी, लेकिन सरकार ने अपने कुछ लोगों को भेजकर ऐसी अराजकता फैलाई और इस आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन मैं आपके चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल है, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें जांच करे, जिन लोगों ने भी ऐसा काम किया है निष्पक्ष जांच करे। और सुन लीजिए, कलम और कैमरे पर पहरा हटाकर इस पर जांच की जाए, क्योंकि आज की डेट में कलम और कैमरे दोनों पे पहरा है और हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी, आज भी है तो घर वापसी होगी। किसान नेता का अभी भी ये कहना है। नाज़रीन, आपका और आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।